बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसे सवालात हैं जो दोस्त अहबाब बार बार पूछते हैं और उस पर फिर मैं चाहता हूँ कि जो सवाल किसी दोस्त या किसी ऐसे करीबी बंदे ने पूछा, अगर उसका फ़ायदा हुआ है तो क्यों ना ये आम लोगों तक जो है वो इसका एक पैगाम जाना चाहिए और इससे दूसरे जो अहबाब हैं उनको भी फ़ायदा हो। आज का जो टॉपिक है वो है कि मकान या घर, प्लॉट या किसी ज़राई ज़मीन का या किसी प्लाट की आपने रजिस्ट्री करवानी है, आप ख़रीदार हैं, आपने वो प्लाट या मकान ख़रीदना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे फ़्रॉड से बचा जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से है और एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने कोई मकान या प्लाट अगर ख़रीदना है तो सबसे पहले जिससे वो आप प्लॉट या घर ख़रीदने लगे हैं उसको कहें कि वो पटवारी साहब से एक फ़र्द बै जो है, जो ख़रीद यानी कि फ़रोख्तगी के लिए वो बनवा के लाए। अच्छा, जब आप ये सवाल करेंगे कि फ़र्द बै बनवा के लाएं तो वो फ़र्द बै जो है वो तकरीबन आजकल का जो रेट चल रहा है वो 2000, 3000, 5000, 7000 मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट हैं। तो जब वो बंदा फ़र्द लेने के लिए जाएगा तो वो पटवारी से कहेगा कि मुझे फ़र्द बै बना दें, तो उसका ये जो चार्जेस मैंने आपको बताए ये होंगे। अच्छा, फ़र्द बै लेने के फ़ायदे क्या हैं और उसके लेने से आप किस फ्रॉड से बच सकते हैं। अच्छा, फ़र्द बै आप लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर वो ज़मीन बैंक प्लज है या उस ज़मीन के ऊपर कोई कर्ज़ा लिया हुआ है या उस ज़मीन की कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं बनी हुई, और फ़र्द बै का एक ये भी एडवांटेज होता है कि क्या वो ज़मीन किसी और बंदे के नाम पर तो नहीं रजिस्टर्ड, आपके नाम पर है, जिससे आप ख़रीदना चाहते हैं उसी के नाम पर है। बाज़ बात होता है कि फ़र्द एक निकलवाते हैं, उस पर बंदे किसी और का नाम होता है, ख़रीदार को वो फ़रोख्त कर देते हैं और बाद में पता चलता है वो तो ज़मीन ही उसके नाम नहीं थी जिसने फ़रोख्त कर दी। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने फ़र्द बै जो है जिससे ख़रीद रहे हैं वो आपने हासिल करनी है। अक्सर जो मुझे फ़ोन्स आते थे उसमें ये होता था कि हमने जी एक फ़लाँ जगह पे गए, उस बंदे ने कहा मैं फ़र्द भी खुद निकलवा लूँगा, इतने पैसे आप मुझे दे दें, मैं आपकी रजिस्ट्री करवा दूँगा। कभी भी ना ऐसी गलती करिएगा, वो बंदा आपकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। जिसको ये नहीं पता कि फ़र्द बै लेनी है वो कह रहा है मैं खुद ही ले लूँगा, हालांकि फ़र्द बै जो है वो बंदा ला सकता है जिसके नाम ज़मीन है, क्योंकि वो फ़रोख्त करना चाहता है। दूसरा काम क्या है, जब आप फ़र्द बै निकलवा लेंगे तो आपने उस ज़मीन का या उस घर का ख़ुद विज़िट करना है, इर्द गिर्द के लोगों से भी उसकी मालूमात ले लेनी है। देन आपने क्या करना है, उस प्लॉट के हवाले से जो डीसी रेट निकलता है, जो उस इलाके के लिए सरकारी तौर पर डीसी जो है वो उसका रेट इशू करता है, उस रेट को आपने चेक करना है। फिर आपने ऑनलाइन इसकी फ़ीसिस के चालान हैं जो आपने वो ख़ुद निकाल भी सकते हैं। उसका तरीक़ाकार अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका तरीक़ा भी बताऊंगा। और वो जब आप उसकी जो कह लें कि चालान फॉर्म जो है, जो फ़ीसिस जितनी आपने सबमिट करवानी है, वो जब आप चालान फॉर्म निकलवा लेंगे उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का, उसके ऊपर बल्दिया की फ़ीस का, उसके ऊपर दूसरे अदर टैक्सेस जो हैं, फाइलर का, नॉन फाइलर का, सारे आपके चालान कैलकुलेट होकर निकल आएंगे। वो आप 1 बाय 1 स्टेप से निकलवा लें। वो चालान आपने क्या करने हैं, बैंक में सबमिट करवाने हैं। वहाँ से आपको एक स्टैम्प मिल जाएगा, जो जिसका चालान आप वो निकालेंगे उसका भी जो है चार्जेस होंगे वो आप बैंक में जमा करवाएंगे। आपको एक
स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। स्टैम्प पेपर लेके आपने चले जाना है जी किसी मसीका नवीस के पास, उसको आपने वो तहरीर सारी लिखवानी है। बहुत पार्टीज़ आमने सामने बैठ जाएंगी। आप किसी वकील साहब को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, वो आपकी तहरीर अच्छी तैयार करवा देगा। कोई अगर किसी किस्म की कमी होगी तो वो अपनी काबिलियत से उसको दुरुस्त करवा के आपको एक अच्छा फॉर्मेट तैयार कर देगा। उसके बाद आप जब ये आपकी फ़ाइल तैयार हो जाएगी, बाकी बल्दिया फ़ीस भी लग गई, साथ आपका जो है वो मकान का जो नक्शा है वो भी साथ में ऐड हो गया, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर एक फ़ाइल में सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद आप तहसीलदार साहब के पास जाएंगे, वहाँ पे आप दोनों पार्टीज़ जो है वो अपना बयान देंगे। दोनों पार्टीज़ पहली पार्टी कहेगी कि मैंने जो है वो इतने में इसको फ़रोख्त कर दिया है, दूसरी पार्टी कहेगी मैंने इतने में ख़रीद लिया है, पेमेंट का जो है वो हम तबादला हो चुका है, बज़रिया चेक हुआ है या नकदी हुई है, कुछ बकिया चेक है, कुछ बकिया अमाउंट है या नहीं है, और दूसरा कि जो अमाउंट दी गई है वो बज़रिया चेक दी गई या नकदी दी गई, कितनी चेक के ज़रिए दी गई, कितनी नकदी दी गई, वो सारी डिटेल वो आप वहाँ पे बता के अपने नाम जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेंगे। वो फ़ाइल वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। 2 या 3 दिन या हफ़्ता लग जाएगा, 5-7 दिन के अंदर आपको जो है वो रजिस्ट्री अलॉट हो जाएगी। पहले आपको रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा, वो रजिस्ट्री अलॉट हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्री हो चुकी होगी। और उसके बाद आप चेक करना चाहें कि रजिस्ट्री ब्रांच में जाके आप अपनी रजिस्ट्री नंबर दे के वहाँ से मुसद्दका नकल भी ले सकते हैं। फ़्रॉड से कैसे बचना है? अक्सरियत जो है वो जो रजिस्ट्री 2 नंबर रजिस्ट्री होती है, मिल मिला के वो आपको फ़रोख्त कर देते हैं, हालांकि वो फेक डॉक्यूमेंट होते हैं। एक शरीफ आदमी जो है, चूँकि मुझे जो मेरी वीडियो बनाने की जो इस वक्त वजह थी वो यही थी कि शरीफ आदमी जो है उस बेचारे को तो फ़र्द का ही नहीं पता, उसको रजिस्ट्री के कागजात का ही नहीं पता, वो धोखा खा जाता है। तो बराए करम अगर आपको किसी प्रोसीजर का, किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो किसी अच्छे वकील के पास जाएं, किसी ज़िम्मेदार वकील के पास जाएं, उससे आप मशवरा करें, वो आपको गाइडलाइंस देगा। किसी अननोन बंदे के हाथ ना चढ़ें, किसी गैर ज़िम्मेदार बंदे के हाथ ना चढ़ें, किसी अनऑथोराइज पर्सन के पास ना जाएं, उसको आप ना अपनी चीज़ें डिलीवर करें। समझदार बंदा जो ज़िम्मेदार है उसके पास जाएं, उससे कहें कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है या मैंने ये प्लॉट ख़रीदना है। उसकी कस्टडी में, उसकी निगरानी में आपने जो है वो रजिस्ट्री करवानी है, वो आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाएगा। 10, 20, 50, 30 हज़ार का नुकसान कोई ज़्यादा नहीं, बजाय कि आप 30, 25, 50 लाख का नुकसान बर्दाश्त करें। तो बेहतर है कि आप किसी ज़िम्मेदार आदमी के पास जाकर जो है वो अपनी जो एक रजिस्ट्री है वो करवाएं। एक आखिरी बात जो है वो रजिस्ट्री के बाद क्या होता है, रजिस्ट्री के बाद जो आपने ज़मीन ख़रीदी है, चूँकि रजिस्ट्री होती है सिर्फ़ एक बयानामा होता है कि आपने ख़रीदी और इसने फ़रोख्त कर दी, वो एक डॉक्यूमेंटेशन, एक फ़ाइल होती है। जो इंतकाल होता है वो पहले जिस बंदे के नाम पे जगह थी उसके खाते से उसको उठाकर नए ख़रीदार के खाते में डाल दिया जाता है, उसे इंतकाल कहा जाता है। इंतकाल पास करवाने की हर इलाके के लिहाज से अपनी एक उसकी फ़ीस है। किसी के यहाँ 500 है, 1000 है, 300 है, 3000 है, 2000 है। वो आप अपने जिसके पास आपकी पटवारी के पास फ़ाइल होगी उससे आप मिलेंगे तो वो आपको तरीका भी बताएगा, वो आपको पाकिस्तानी जुगाड़ भी बताएगा। आपकी जो है वो रजिस्ट्री के बाद आपका इंतकाल भी पास हो जाएगा। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपको एक फ़र्द जो है वो जारी हो जाएगी और जो रजिस्ट्री आपने करवाई थी उसका इंतकाल हो के आपके नाम एक फ़र्द जारी होना शुरू हो जाएगी। ये एक पूरा मुकम्मल इसका प्रोसीजर है। मज़ीद अगर इसके बारे में कोई मालूमात चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व